मेरा पैगाम तो सिर्फ इतना है कि मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए, इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए। क्योंकि अगर ये हमारा अपना मुल्क है तो जगह भी मेरी अपनी है, अगर वो अपनी नहीं है तो उसे बंद कर देनी चाहिए। वो हमारी नहीं है, उस पर लिख देना चाहिए कि इस पर कोई ना जाए, ये हमारी जगह नहीं है। टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी गलती और नेविगेशन ऐप के गलत टर्न किस तरह हंसते खेलते खानदान को मौत के मुंह में धकेल सकता है, इसकी एक इंतहाई होलनाक, दर्दनाक और लर्ज़खेज़ दास्तान बलूचिस्तान के इलाके दश से सामने आई। कराची का एक मासूम खानदान जो खुशी खुशी कोयटा के सफर पर निकला था, वो गूगल मैप्स की गलत डायरेक्शन की वजह से दहशतगर्दों के रहमो करम पर पहुंच गया, जहां अंधाधुंध फायरिंग करके घर के सरबराह को शहीद और उनकी अहलिया को शदीद जख्मी कर दिया गया। आज की इस खुसूसी और सनसनीखेज जियोपॉलिटिकल क्राइम रिपोर्ट में हम आपके सामने इस होलनाक हादसे की एक एक कड़वी सच्चाई, सिक्योरिटी फोर्सेज के एक्शन और मुआवजाती तौर पर बच जाने वाली बच्चियों की पूरी कहानी खोल कर रखेंगे। ये दिल दहला देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब कराची के इलाके नाज़िमाबाद का एक रिहायशी खानदान अपनी गाड़ी में कोयटा के लिए सफर कर रहा था। कोयटा पहुंचने से कुछ ही देर पहले रात के अंधेरे में गूगल मैप्स की गलत निशानदेही की वजह से उन्होंने हाईवे से गलत टर्न ले लिया। ये गलत रास्ता उन्हें मकतूल और मोस्तोइन के दरमियान वाक़या दस्त के एक इंतहाई दूर दराज, सुनसान और पुरखतर इलाके खंड में ले गया। रात का वक्त था और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था कि अचानक वहां घात लगाए बैठे मुसल्लह दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी को रोकने का इशारा किया। सुनसान सड़क पर खतरे को भांपते हुए जब ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी तो उन सफाक दरिंदों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वहशियाना फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में सवार घर के सरबराह, जिनकी शिनाख्त अली जमील और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अली मुराद के नाम से हुई, मौके पर ही गोलियों का निशाना बनकर शहीद हो गए, जबकि उनके माथे का झूमर उनकी अहलिया गोलियों की जद में आकर शदीद जख्मी हुई, जिनकी हालत इस वक्त अस्पताल में इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। लेकिन नाजरीन, इस पूरे खूनी मंजरनामे में कुदरत का एक बहुत बड़ा मुआजिजा तब देखने को मिला जब गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद उनकी दो मासूम बेटियां, जिन पर दर्जनों गोलियां बरसाई गईं, वो मुआवजाती तौर पर इस होलनाक फायरिंग में मुकम्मल महफूज रही और इन्हें एक खराश तक नहीं आई। ताहम वो इस वक्त अपनी आंखों के सामने अपने बाप का खून देखकर शदीद सदमे और ट्रोमा में हैं। वाकयाती शवाहिद और सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक इस इलाके में कलअदम तंजीमें बिलखुसूस BLA आम शहरी और मुसाफिरों को निशाना बनाती हैं और ये कार्रवाई भी उन्हीं दहशतगर्द अनासिर की है जो कोयटा कराची हाईवे के तरफ कच्चे रास्तों पर नेटवर्क का फायदा उठाकर पोजीशन लिए बैठे होते हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मकतूल की मयत और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया और पूरे इलाके को घेरे में लेकर एक बहुत बड़ा सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस मुज़िलाना हमले के जवाब में पाक फौज और CTD ने मस्तूइन और खारान के इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जिसके दौरान अब तक 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। जहां तक इस पूरे वाक़े पर गहरे जियोपॉलिटिकल तजिए का ताल्लुक है तो ये सानहा दो इंतहाई अहम पहलुओं की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बलूचिस्तान के कच्चे और दूर दराज रास्तों पर सफर करते वक्त सिर्फ टेक्नोलॉजी या नेविगेशन एप्स पर अंधा भरोसा करना कितना बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये एप्स अक्सर मेन हाईवे और कच्चे रास्तों का फर्क नहीं समझ पाती। दूसरे पहलू ये कि कलअदम तंजीमें अब इस हद तक बुखलाहट का शिकार हो चुकी हैं कि वो फोर्सेस का मुकाबला करने के बजाय राह भूले हुए आम शहरी और मासूम खानदानों पर गोलियां चला रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को मार गिराया, लेकिन हाईवे की तरफ के इन कच्चे रास्तों को मुकम्मल महफूज बनाना अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।